अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। संसार की चीजों में सुख है, ये अगर माना कि ये दृष्टि गलत क्यों है, ये मोक्ष के रास्ते में क्यों नहीं है? मोक्ष में भी सुख है और संसार की चीजों में भी सुख है। अगर ये दोनों साथ में मान के जीने की कोशिश करें तो मोक्ष के मार्ग में फेल क्यों होंगे? अगर संसार में सुख मानेंगे तो फिर सुख ढूंढने का प्रयास जरूरत क्या है? उससे बड़ा सुख चाहिए। बड़ा का मतलब क्या है? इसके अंदर व्हाट इज द स्केल एंड साइज? वो डिसाइड है। बड़ा का क्या मतलब है? मेरे पास 500 आप जाए, मैं बड़ा हो गया। कोई कहता है मेरे पास 5000 बचे और आगे, तो उसमें कोई लिमिट कोई है? न यहाँ लिमिट है न वहाँ लिमिट है। पहली बात यह है कि जब हम साधनों के ऊपर डिपेंड होते हैं तो आपको नहीं लगता है कि वी आर हैंडीकैप? आप समझो, पैसे से फैसिलिटी मिल सकती है, नेसेसिटी मिल सकती है, आई एग्री विथ यू, हैप्पीनेस मिल सकती है, क्या आपको लगता है? और अगर आप फैसिलिटीज को आप हैप्पीनेस समझो, हो सकता है, मगर रियल हैप्पीनेस वो नहीं है। अगर आपके पास 50 करोड़ रुपया है और आपको अटैक आ गया और हॉस्पिटल में रहेंगे, 5 स्टार होटल में, सब कुछ सुविधा है, नौकर चाकर, लाइन लगाओगे हाजिर हो जाएगा, बट दिस इज द हैप्पीनेस। पैसा नहीं है तो जो मिलती है वो तकलीफ ज्यादा मिलती है, पैसा है तो वो तकलीफ कम मिलती है। दोनों का जो अंतर है उसको हैप्पीनेस कहते हैं। वो समझ में आई हुई है, इसके लिए उस पैसे का, औरतों का, नाम का, संसार के सुखों का आकर्षण छूटता नहीं है। वहाँ पे दिमाग को बहुत क्लीनली समझ में आया हुआ है कि कुछ तो है, वो हैप्पीनेस है या नहीं, जो नाम देना है वो दो, उसमें कुछ अट्रैक्शन है, कुछ मान है, कुछ सब्सटेंस है, कुछ वैल्यू है। उस वैल्यू को नहीं छोड़ा जा सकता और हार्डली कोई छोड़ने में सक्सेसफुल होता है। जो छोड़ने में सक्सेसफुल होते हैं वो ये सारा छोड़ के वो जैन साधु बन जाते हैं, वहाँ पे दूसरी तरीके की गलती करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सबको छोड़ दो। तो या तो इनको पकड़ के रखो इसके साथ, या सब छोड़ दो, इस दो के बीच में झोला खाते हैं। आप ये बोलते हो छोड़ दो, आपको लगता है कि मैं अगले 20-30 साल जो जीऊंगा उसमें मैं पैसे की वैल्यू नहीं करूंगा, आपका कहना मानूंगा? आपके कोई भी शिष्य जो आपको सुनता है, आपको लगता है वो आपका कहना मानता है? और इसीलिए कहा कि यहाँ साइंस में कुछ छोड़ना नहीं है और बदलना नहीं है, दैट द प्रिंसिपल। ये माने बगैर तो मजा ही नहीं आता है ना। ये मुझे मैंने कहा साइंस में नहीं है, फिर मैं क्या करूं? आपने एजम्पशन कर दिया तो मैं क्या करूं? और लोग क्या कहते हैं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? मैंने साइंस में सिंपल बताया है कि आपको कोई भी चीज छोड़ना भी नहीं है, नंबर 1, 1 मिनट, और बदलना भी नहीं है। ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मन वचन काया को चलाने वाले, उनका अस्तित्व चलाना और डिस्ट्रॉय करना वो आपके हाथ में नहीं है। तो साइंस का ये सब्जेक्ट नहीं है, मैंने कितनी बार कहा है। और इसीलिए इसको चेंज करना, बदलना, कम करना, छोड़ना, ये तो सब्जेक्ट साइंस में नहीं आता है, धर्म में आएगा, मैं उसको मना नहीं करूंगा। मगर साइंस क्या कहता है? आपके पास जैसे ये फोन की वैल्यू किसने किया? पैसे की बात नहीं करता, इम्पोर्टेंट हमने दिया ना। कोई कहेंगे भी मैं भी देना चाहिए आपके तो एक मिनट, दूसरे व्यक्ति भी संसार में रहती है, बोला मेरे को फोन को टच भी नहीं करना है, लेकिन वो भी डूअरशिप है वाला, छोड़ो कि ये करो। मैं डूअरशिप की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कहता हूँ कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ, वो मेरा हैंडीकैप पड़ा है कि नहीं, उसकी बात करता हूँ मैं। ऐसे हम लाखों चीजों के ऊपर हम हैंडीकैप हो चुके हैं, अभी फ्रीडम ढूंढना चाहते हैं, कैसे मिलेगी वो? तो प्रश्न था दृष्टि का। दृष्टि से ही कर सकते हैं, चीजों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट है आपकी, और आपका उदय कर्म भी है। आप क्या कर सकते हो? तो करने का तो सब्जेक्ट है ही नहीं, मगर दृष्टि तो बदल सकते हो कि नहीं? तो प्रश्न वही बात है। और हमारा साइंस दृष्टि के ऊपर है, मन वचन काया के एक्शन ऊपर नहीं है। ये चीजें कहाँ बीच में आती है? 500 साल पहले ये चीजें थी नहीं, लोगों के पास नेसेसिटी जितनी ही चीजें थी और उसी में वो जीते थे। वो कौन से मुक्त हो गए, उन्होंने कौन से मुक्तता का एहसास कर लिया? चीजें कहाँ बीच में आती है? प्रश्न ये नहीं है कि चीज कम थी, तो एग्जाम्पल दिया। प्रश्न चीज कम थी या ज्यादा थी वो नहीं थी,
उस समय भी सॉफ्टवेयर था कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी संकेत थे। बस ना सुख के लिए ये चीज चाहिए, वो जो सॉफ्टवेयर है कि 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है उसमें सुख है, वो सॉफ्टवेयर जो सेट हो गया है तो चीजें कम है या अनंता है उसमें ही ध्यान जाएगा। तो एक आदमी के 2 टुकड़े करो तभी जो आप कह रहे हो वो संभव है। मैं पिछले जन्म तक लेके आया कि ये माल मसाले में मजा है, ये इन चीजों में मजा है, इसमें मजा है, मैं जी रहा हूँ वहाँ पे, और आप कह रहे हो अब तुम मानो कि इसमें किसी में वैल्यू नहीं है। मानना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, मानना है और बदलना भी नहीं है। पर ये कैसे संभव है? क्योंकि मेरे को वहाँ मजा आ रहा है, वो चीजें मेरे को मिल रही है, मजा आ रहा है का मतलब है मैं मानता हूँ उसमें मजा है, और आप बोलते हो तुम मानो मजा नहीं है। अब ये दो, एक आदमी वो तो जो सिजोफ्रेनिया है वो जो होता है आधा पागल वाला आदमी, ड्यूल पर्सनालिटी वाला आदमी, इधर मजा ले रहा है, इधर बोल रहा है इसमें मजा नहीं है, मजा ले रहा है, मजा नहीं है, बस 2 टुकड़े कैसे करें? यही बात जीवन में है। आज जिसको मिलके आनंद होता है कहीं उनके साथ द्वेष भी हो जाता है तो पसंद भी नहीं होता है। देखना और बात करना, व्यक्ति एक ही है, आप भी वही वो भी वही। आज जो लाइक है कल डिसलाइक हो जाएगा, दूसरा ढूंढेगा। नहीं वो तो हो गया है ना, तो लाइक डिसलाइक हुआ ना, बात वही हुई ना, मतलब बिलीव भी हुई ना, बात वही हुई। फिर एक को लाइक किया वो डिसलाइक हो गई, फिर दूसरा ढूंढेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो कोई गारंटी नहीं है मोक्ष की भी। किसके भरोसे इस बिलीफ को तोड़े जो उनको सुख देता हुआ करवाती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मोक्ष की गारंटी की जरूरत नहीं है। आप खुद ब्रॉड विजन से समझो, मैं जितना डिपेंडेंट होता हूँ व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर, इतना मैं हैंडल करूँ, इतना तो समझ में आता है। और जितना डिपेंडेंट कम होगा इतना मैं समर्थ होगा, फिर समर्थ होगा तो कुछ भी सोच सकूंगा, डिपेंडेंट नहीं सोच सकता। तो इतना तो समझ में आता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, डिपेंडेंसी कम करने से मेरी फ्रीडम बढ़ती है, वो समझ में आता है। और उस फ्रीडम को इतनी ज्यादा मैं वैल्यू असाइन क्यों करूं? क्योंकि मेरे लिए फ्रीडम से ज्यादा जो ये आवासी सुख है उसकी कीमत ज्यादा है। वो तो ज्यादा रहेगा ना, वो तो रिलेटिव, दुनिया तो ऐसे चलेगी ना। डिपेंडेंट कम होके फ्रीडम को ज्यादा फील करके मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ? वही इस चक्कर से मुक्ति, और क्या। और वहां पे आप कहते हो कि श्रद्धा मत करो, वहां पे तो हमारे को महावीर ने देखा, आपने महसूस किया है, जिन्होंने किया वो कहते हैं कि ऐसा मोक्ष है, ऐसा एक परम आनंद है, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंस है, वहाँ पे फ्रीडम है, किसी चीज के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। तो हमारा खुद का तो अनुभव नहीं है वहाँ पे। तो हमारे को सिद्धांत भी आप कहते हो मानो, तो वो भी तो सिद्धांत के ऊपर भी श्रद्धा ही हो गई ना। ये सिद्धांत हमारा खुद का पक्का हुआ नहीं है। ये तो आपके पास जैसे ये व्यवहार सत्य है वो भी हमने माना था, और सनातन सत्य वो भी हमको मानना है। अनुभव में आएगा, ये भी अनुभव में आएगा तब स्वीकार करते। ये लाइफ भी तो श्रद्धा है, और क्या है, कोई गारंटी है? सिर्फ ट्रस्ट है। मैं पढ़ूंगा, गारंटी है कि मैं जो चाहता हूँ वो मार्क ला सकूं? शादी करके गारंटी है कि सिर्फ हैप्पीनेस ही मिलेगी, अनहैप्पीनेस नहीं मिलेगी? जब बच्चे पैदा करता हूँ तो अपनी सोच के मुताबिक करता हूँ कि मेरे बचपन में काम आएगा, बुढ़ापा में काम आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा तो काम में आएगा। गारंटी है? कोई भी गारंटी नहीं है, फिर भी ट्रस्ट। और यहाँ कहते हैं गारंटी चाहिए। यार पड़ोस में दूसरों का दिखता है कि देखो उसका वही तो रिलेट, वही तो दिखता नहीं है ना, कोई भी नहीं है। वही तो मैं कहता हूँ, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। हाँ, तो वो तो और भी कठिन कर दिया ना आपने। वो कैसे, उसके ऊपर विश्वास कैसा है कि जो दिखता ही नहीं है, जिसके कोई एग्जाम्पल नहीं है, जिसके कोई माइलस्टोन नहीं है, उसके ऊपर पूरा भरोसा करके ये जो सब हाथ में है उसको छोड़ दो। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। इतना बड़ा कमिटमेंट कौन कर सकता है? क्योंकि जो दिखता है, आज जब ब्रॉड विजन से देखोगे तो आपको खुद को मालूम हो जाएगा कि टुडे इज 21 और 22 टुडे इज 22 दिसंबर 2019।
अभी 2020 नहीं आई है, तो 21 दिसंबर 2019 तक हम मर गए। यस और नो? वी डाइड। यस और नो? ब्रीथ खत्म, लाइफ खत्म और कर्मों के भुगतान भी उस टाइम के, मगर सोच खत्म नहीं हुई। आपकी बात सारी सुन के मेरे को जो समझ में आता है वो ये आता है, आपने जो बहुत ही अच्छा साइंस बताया कि कॉज और इफेक्ट वाला। अच्छा माल कैसे भरना ताकि अगले जन्म में मुंह मांगा कैसे मिले, ये वाली बात समझ में जरूर से आती है। मगर मुंह वाली बात जब मिलेगी तो और ख्वाहिश बढ़ेगी और वापस आपका ये साइंस पकड़ के अच्छा इफेक्ट आओ, ये आपने अच्छा समझा दिया है ताकि वो जो अनवांटेड एलिमेंट है लाइफ में से वो निकालते जाओ, इस साइंस को ठीक से समझते। तो इसीलिए कहा कि जो हमको चाहिए उसका भाव करोगे, इसके साथ क्रेडिट भी चाहिए, वो भी मैंने बताया है। विदाउट क्रेडिट आपका भाव का चेक पास। हर बातों के अंदर मैंने प्रिंसिपल रखा है, कोई बात मैंने रेंडम नहीं रखा है। बनिए है अधिकांश जो जैन वगैरह है आपके भी जो सुनते हैं, बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, बहुत गहरी बात समझते हैं, उनको ये बात समझना मुश्किल नहीं है। ये ऐसे कॉज करो और उसके लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करो, इसके ऊपर ही जोर लगाते हैं, ये वाला ही जीते हैं फिलहाल। तो पुण्य का बैलेंस करना आसान नहीं है। तो क्या वो अपने आप से ही एक्सीडेंटली होता है? नो, इसीलिए मैंने कहा हर व्यक्ति के लिए ये बैलेंस करना, वो भी उनकी सोच होती है। क्या होती है? पहले जमाने में श्रेष्ठी थे, श्रेष्ठी, उसके बाद सेठ हो गए और धीरे धीरे सठ हो गए। क्या हो गए? और तीनों पैसा वाले, मगर तीनों का कैरेक्टर अलग अलग है और तीनों दान देते हैं। तो पहले जो सठ की तो बात नहीं करूंगा, सेठ और श्रेष्ठी की बात करूंगा। श्रेष्ठी शब्द क्यों आया, सेठ शब्द क्यों आया, ये सब समझने जैसी बात है। शब्द ऐसे नहीं आए, इसके पीछे राज है, ये कोई ऊपर से नहीं आए, हम नहीं बनाए हैं, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। तो जो सेठिया होते हैं वो पैसा कमाते हैं और खाना पीना खाते हैं, जलसा भी करते हैं, घूमते हैं और दान पुण्य भी करते हैं 20% आउट ऑफ 100, आप समझे। मगर श्रेष्ठी जो होते हैं, जो कमाते हैं, इसका 50, 60, 70% दान कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो भाई? तुम्हारा पुण्य है, तुम यूज करो, जलसा करो, किसने मना किया? तो कहेंगे कि नहीं, मेरा विजन ये कहता है, किसी ने नहीं कहा है कि तुम ये जलसा नहीं करो, भगवान ने भी नहीं कहा कि तुम जलसा नहीं करो, मगर मेरा विजन ये कहता है, मेरी दृष्टि ये कहती है, मेरी सोच ये कहती है कि ये पैसा तो मेरे को लोग दे रहे हैं। वे क्यों दे रहे हैं? लोग मेरे को पैसा क्यों दे रहे हैं? मैं कोई चीज बनाता हूँ, बेचता हूँ, मेरे को पैसा देता है, पैसे का प्रॉफिट मेरे को मिलता है, तो लोग मेरे को पैसा क्यों देते हैं? आप समझे? क्योंकि मेरा पुण्य है। देने वाला तो ये लोग हैं, पुण्य मेरा है, और ऊपर से तो नहीं आएगा ना, ऊपर से आएगा पैसा नहीं आएगा। तो उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल तो यही है, पुण्य मेरा है। जैसे आज मुकेश अंबानी, उन्होंने क्या कर दिया, सबके घर में एटीएम रख दिया। नाउ यू हैव टू पे एवरी मंथ। ये एटीएम में पैसा रखने का है, उपाड़ने का नहीं, उठाने का अधिकार, पासवर्ड उनके पास ही है। हर महीने रखो 350, 350, वो खींचता रहेगा बिना घर पे आए। नहीं समझ में आया? तो उनके पास पावर कहां से आएगा? पुण्य। एटीएम आपके घर पे रख दिया, बोला एटीएम क्यों रखा हमारे घर पे? बोला हमको जरूरत है। तो ये देखो, पुण्य उसका है, बिना कुछ किए प्राप्त करता है करोड़ों लोगों के पास। तो ब्रॉड विजन वाले सोचते हैं कि करोड़ों लोग मेरे को पैसा 1 रुपया भी देगा, एक दिन का 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ आ गया ना एक दिन का, तो 365 में 365 करोड़ आएगा। यस और नो? इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो ये दृष्टि कहां से आई? जितना बांटोगा इतना मेरे को मिलेगा, दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो ये ऐसे लोगों को मालूम है, श्रेष्ठ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा वो लोगों के हित में काम करते हैं। क्या करते हैं? और उसमें वो भी नहीं देखते कि धर्म है, पक्ष है, पंथ है, क्या है, वो भी नहीं देखेंगे।
ऐसा नहीं कि अपने धर्म वाले को हेल्प नहीं करेंगे, अन्य धर्म वालों को भी हेल्प करेंगे, मगर उसके अंदर कॉमन फैक्टर यह है विजन में इंसानियत। ह्यूमन को दिया हुआ पैसा वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, एक्शन नहीं, एक्सपेंस नहीं है। ये सेट हो गया उसके विजन में, डेवलपमेंट से बुद्धिशाली होते हैं ना बढ़िया, तो सेट हो गया। अभी वो देते रहते हैं, मिलता रहता है, देते रहते मिलता रहता है, कम एंड गो, कम एंड गो, सेट हो गया। अभी का जो ये माइंडसेट चेंज हो गया, पैसा ज्यादा कमाओ, ज्यादा यूज करो। तो कुदरत कहते हैं कोई बात नहीं, करो, आपका है, फिर एनिमल बन जाओगे। नहीं मगर मैंने तो भावना किया है कि मेरे को देवलोक में जाना है, राजा बनना है, कोई बात नहीं, भाव करो, बैलेंस नहीं है, पास नहीं होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। भाव करो, मना नहीं करेंगे, बैलेंस तो चाहिए ना। मोक्ष जाने वाला मार्ग इतना कठिन लगता है कि भाव वाला उससे इजी है, कठिन वाला उससे इजी है। तो ऐसा नहीं कहते हैं कि ये भाव करके बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं करेंगे, पर मोक्ष वाले मार्ग से ये काफी सिंपल लगता है। इसीलिए उन्हें के भाव करेंगे और बैंक बैलेंस इकट्ठा करेंगे। और क्या इस तरीके की अप्रोच लेने से अगले कुछ जन्मों में मोक्ष मार्ग के नजदीक जाने का सुयोग मिलेंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा? हो सकता है। देखो एक बात है, आप तो वैसे जैन धर्म में पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस भी है, आपको भी मालूम है कि तीर्थंकर भगवंतों की बात गलत तो नहीं हो सकती, अनुभव में नहीं आ सकती, वो समझ सकते हैं, गलत तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा हम आत्मा है, आत्मा में सनातन सुख है और आत्मा की मुक्ति होती है, शरीर की नहीं होती। तो वो अगर कुछ भी कहते हैं तो गलत क्यों बोलेंगे? भले हमको अनुभव नहीं है, या तो हमारे दिमाग में से इतनी बात हमको अभी सेट भी नहीं होती है, लॉजिकल सेट नहीं होती है, मगर ऐसी व्यक्ति जो बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, वो कुछ भी सेंटेंस समाज के सामने गलत क्यों बोलेंगे? हमारे पास अनुभव नहीं हो सकता है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं है, मोक्ष भी मेरे को दिखता नहीं है, मैं कबूल करता हूँ, ठीक है। मगर जितनी बात मेरे को समझ में आती है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज इट इज। तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है, रैंडम नहीं बोलता हूँ, शास्त्रों में लिखा है, इसने कहा, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं आपके सामने लॉजिक पेश करता हूँ ताकि आप इससे समझने की कोशिश करो। और भगवान भी यही करते हैं। तीर्थंकर भगवान जब प्रश्न का उत्तर देते तो आपको पूरा समझा देते। आप कितना ग्रहण कर सकते वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो समझाने की पूरी कोशिश करेंगे लॉजिकली, विथ एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल, ताकि आम इंसान इसको समझ सके। मगर मैंने कहा नहीं, कहीं बातें ऐसी होती है कि समझने के बाद भी एप्लीकेशन के लिए पावर आना इस कलयुग में बड़ी डिफिकल्ट है। पावर नहीं आता है क्योंकि आज समझो, आज ने आप विज्ञान को 2 घंटा सुना, ठीक है, समझ में भी आ गया और पावर भी हुआ अभी तक कि नहीं ऐसा तो करना चाहिए, हमको इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी शक्ति भी आपको अभी तक आ गई 2 घंटे में। मगर 22 घंटा जो है उसका जो नेगेटिव पावर है, ये पावर को कम आउट नहीं होने देता है। वो क्या करता है? डर जाता है। तो मेजोरिटी तो यही रहेगी और इसीलिए कहा है हम खुद को जागृत होना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम यही पावर का यूटिलाइज कर सके। ये प्रत्यक्ष पावर तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो किसी के हाथ में नहीं है। मगर हाँ, अगर हम खुद जागृत हो जाए और विज्ञान को समझने की, अनुभव करने की, उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ कमजोरी हो जाए फिर सपोर्ट ले लो, फिर आगे बढ़ो, फिर कमजोरी हुई फिर सपोर्ट ले लो, मगर आगे बढ़ना है बस। तो ये इंडिविजुअल बात हो गई, क्या हो गई, ये सामूहिक बात नहीं है। और सत्संग में मैंने कितनी बार कहा, ये साइंस हजारों लाखों लोगों के लिए नहीं है, वो मैंने कितनी बार कहा है, नहीं है। वो लाखों लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कितना लोग इसका उपयोग कर सकते हैं वो डिपेंड है, वो कोई गारंटी नहीं है।